जय हिंद दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल जगदीश कुर्मी 26 पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर की वीडियो नंबर 19, जिसमें पिछली वीडियो में हमने जो 18 वीडियोज़ थी उनमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है। और आपको वो वीडियो प्ले लिस्ट में जाओगे, एक फोल्डर है सेंटेंस नाम का, जिसमें आपको मिल जाएंगी। तो आज हम अपनी इस वीडियो में 19वीं जो वीडियो है इंग्लिश ग्रामर की, इसमें आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मतलब नया टेंस स्टार्ट करेंगे। नया टेंस क्या है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हम इसमें पहचान बताएंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो देखिए, देरी ना करते हुए, वीडियो नंबर तो हमारी 19 है ही, तो अब हम देरी ना करते हुए अब हम डालेंगे कौन सा टेंस पढ़ना है हमें। प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस CONTINUOUS प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस TENSE टेंस। ठीक है, हमको पढ़ना है अपना आज का नया टॉपिक है हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये है हमारा आज का न्यू टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी पहचान, फिर कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो हम डालेंगे अब इसकी पहचान। हेडिंग डालेंगे हम पहचान। देखिए इसकी पहचान क्या है। इस तरह के वाक्यों के अंत में या जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, क्या है? जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, अंत में रहा है, रहा है के बाद रही हैं, रहे हो, या रहे हैं। ठीक है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पर ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें कंटिन्यूअस मिक्स है। तो देखिए क्या है, आदि शब्द आते हैं तथा काम का जारी रहना पाया जाता है। क्या है? तथा काम का जारी रहना पाया जाता है। काम का जारी रहना पाया जाता है और समय दिया होता है, और वाक्य में समय दिया होता है, और समय दिया होता है, समय दिया होता है। अब केवल लिख लीजिए, हम आपको बिल्कुल मतलब एकदम घोर के पिला देंगे, समझा देंगे एक एक टॉपिक की क्या क्या एक एक लाइन लिखाई है हमने। एक एक लाइन आपको एक एक लाइन का मीनिंग समझाएंगे, मतलब क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है। ठीक है, अभी केवल लिखिए। जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा काम का जारी रहना पाया जाता है और समय दिया होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए सिंस, इनमें दो चीज़ों का और प्रयोग होता है। सिंस का
SINCE, सिंस। सिंस का यूज निश्चित समय के लिए करते हैं। अभी के लिए लिखिए, ठीक है, एक एक लाइन समझ में आ जाएगी जब पूरी लिख जाएगी, ठीक है। सिंस का यूज या प्रयोग, कुछ भी बोल सकते हैं, यूज निश्चित समय के लिए करते हैं, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए करते हैं, निश्चित समय के लिए करते हैं। सिंस का यूज निश्चित समय के लिए करते हैं। जैसे वाक्य में लिखेंगे हम, जैसे निश्चित समय के लिए। देखिए निश्चित समय कौन कौन से होते हैं, जैसे 4 बजे से, ये निश्चित समय है। 2001 से, ये क्या है हमारे, ये है हमारे निश्चित समय। 2001 से, जनवरी से, सोमवार से आदि। जनवरी से, सोमवार से, सोमवार से आदि, ठीक है, आदि। ये तो हो गया हमारा निश्चित समय के लिए। सिंस का यूज निश्चित समय के लिए करते हैं। और निश्चित समय कैसे, कौन कौन से होते हैं, जैसे 4 बजे से, 2001 से, जनवरी से, सोमवार से आदि, ये होते हैं हमारे निश्चित समय। अब देखिए निश्चित समय तो हो गया हमारा, अब अनिश्चित समय भी होगा। जब निश्चित समय तो अनिश्चित समय भी होगा। तो अनिश्चित समय के लिए क्या होता है हमारा, अनिश्चित समय के लिए होता है फॉर। क्या होता है, फॉर, FOR, फॉर, फॉर, ठीक है। अब देखिए फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए करते हैं। फॉर का यूज या फिर उपयोग, फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए करते हैं। फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए करते हैं। जैसे भी तो है ना, जैसे उसमें लिखे थे वैसे इसमें भी लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे 4 घंटे से, क्या है, 4 घंटे से, अनिश्चित समय पता नहीं कौन से 4 घंटे, 4 घंटे से, 2 वर्ष से, 2 वर्ष से, कौन से 2 वर्ष हैं पता नहीं, 2 वर्ष से, 3 महीनों से, 3 महीनों से आदि, आदि, ठीक है। ये होता है निश्चित समय, जिन मतलब समय का पता हो कि इतने बजे से इतने बजे तक काम किया है, वो होता है निश्चित समय। और अनिश्चित समय वो होता है जिसमें हमें समय पता ही नहीं है कि कब हुआ, पर काम हुआ है। समय का नहीं पता, एक निश्चित तारीख या डेट नहीं है कि कब हुआ, बट हुआ है वो काम, उसे बोलते हैं अनिश्चित समय, ठीक है। तो ये हो गई इसकी पहचान। और पहचान के साथ साथ इसमें एक लाइन और लिख लीजिए। चलो यहाँ लिखा देते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़, हैव बीन, हैज़, हैव बीन, ये होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़, हैव बीन।
और ये पहचान हो गई इसकी। देखिए पहचान क्या थी, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हो, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा काम का जारी रहना पाया जाता है और समय दिया होता है। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी हैज़ बीन या हैव बीन, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। प्लस अब देखिए सिंस का यूज निश्चित समय के लिए करते हैं, जैसे 4 बजे से, 2001 से, जनवरी से, सोमवार से आदि से, ठीक है। और देखिए फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए करते हैं, जैसे 4 घंटे से, 2 वर्ष से, 3 महीनों से आदि, ठीक है। और ये 3 प्रकार के होते हैं। एक सेकंड। और ये कितने प्रकार का होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। देखिए हम इधर आपको लिखा देते हैं, ठीक है, आपको हम इधर लिखा देते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार, प्रकाश लग गया, 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नंबर 1 अफर्मेटिव, AFFIRMATIV अफर्मेटिव सेंटेंसेस, SENTENCES अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। सॉरी, इस पर अंडरलाइन नहीं करना। एक हो गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस, दूसरा होगा नेगेटिव सेंटेंसेस, NEGATIV नेगेटिव, SENTENCES नेगेटिव सेंटेंसेस। और तीसरा होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव, INTROGATIVE इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ये होते हैं इसके 3 प्रकार। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमारा 2 प्रकार का होता है, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में हो और जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो। ये हम जब इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको पढ़ाएंगे तब बहुत अच्छी तरह से बता देंगे। और अभी आपको याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 3 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आज के लिए आपको हमने इसमें बता दिया इसकी पहचान क्या होती है, कैसे वाक्य पहचाने जाएं कि ये इसी का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम अगली वीडियो में अपनी पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस इसी का, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना ना भूलना। ठीक, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।